श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम अध्याय में आपने शौनक आदि ऋषि लोगों के द्वारा प्रश्नों को सुना। सूत जी से शौनक ऋषि ने 6 प्रश्न किए थे। तो अब सूत जी उन्हीं प्रश्नों का उत्तर देंगे। दूसरे अध्याय में सूत जी ने भी मंगलाचरण किया है। अब सूत जी के द्वारा जो मंगलाचरण है उसको श्रवण करते हैं। देखिए, बड़ा रोचक है। श्रीमद् भागवत दूसरा अध्याय। जब शौनकादि ब्रह्मवादी ब्रह्मज्ञानी ऋषियों ने ये प्रश्न सूत जी से किए तो रोमहर्षण सूत के पुत्र उग्र श्रवा जो हैं उन्हें बहुत आनंद हुआ। संहृष्ट बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने प्रतिपूज्य वचस्तेषां ऋषियों के जो मंगलमय प्रश्न थे उनका प्रतिपूज्य का मतलब उनका सत्कार करते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए कहना आरंभ किया। तो पहले मंगलाचरण करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यहाँ पर सूत जी मंगलाचरण में सुखदेव जी जो है उनकी स्तुति कर रहे हैं। किस प्रकार से हैं सुखदेव जी? अनुपेतम अपेत कृत्यम यम प्रभजंतम विराकातद्वैपायनः पुत्रेति आजुहाव। अनुपेत का मतलब जिस सुखदेव जी के अभी यज्ञोपवीत आदि संस्कार नहीं हुए हैं और सम्यक प्रकार से, अच्छी प्रकार से जिन्होंने वैदिक जो यज्ञादि कार्यक्रम है उनको अभी नहीं किया है और वह पैदा होते ही चल पड़े हैं, सन्यासी बनने के लिए चल पड़े हैं और विरकातद्वैपायनः पुत्र के जन्म होते ही जब सुखदेव जी चले गए तो द्वैपायन जो हैं वेदव्यास जी अपने पुत्र के जाने से विरह से दुखी हो गए, विरह कातर हो गए। बहुत दुखी होकर के पुत्रेति आजुहाव उनके पीछे दौड़ रहे हैं। आगे सुखदेव जी दौड़ रहे हैं और पीछे व्यास जी दौड़ रहे हैं। पुत्र पुत्र करके उनको आवाज लगा रहे हैं। तन्मयतया तरवा अभिनेदो। उस समय सुखदेव जी जो हैं वो तरवा माने वृक्षों में व्याप्त हो गए हैं। वृक्षों में व्याप्त होने के कारण उनकी तरफ से तरवा अभिनेदु वृक्षों ने उत्तर दिया। आहा तम सर्वभूत हृदयम मुनियानतोस्मि। वो समस्त जीवों के, प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले सुखदेव मुनि को मैं जो है प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। देखिए, कहते हैं कि सुखदेव जी 16 वर्ष तक माँ के गर्भ में रह गए थे
और पैदा होते ही वो सन्यासी बनने के लिए चल पड़े थे, क्योंकि वह माया से बिल्कुल अलग रहना चाहते थे। तो इस प्रकार से सुखदेव जी की स्तुति करते हुए मंगलाचरण सूत जी ने आरंभ किया। और सूत जी ने शौनकादि ऋषि लोगों को उत्तर देते हुए कहा, मुनयः साधु पृष्ठोऽहं भवद्भिर्लोक मंगलम यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। तो सूत जी शौनकादि ऋषि लोगों से कहने लगे कि आपने साधु पृष्ठोहम, आपने विश्व के कल्याण के लिए, संसार की भलाई के लिए अच्छा प्रश्न किया है। भवद्भि साधु पृष्ठोहम, हे मुनयः भवद्भि साधु पृष्ठोहम, लोक मंगलम, संसार की भलाई के लिए। यह प्रश्न जो है भगवान श्री कृष्ण जी के संबंध में है। यह प्रश्न श्री कृष्ण भगवान से संबंध रखता है। येनात्मा सुप्रसीदति, इस प्रश्न के माध्यम से जो उत्तर प्राप्त होता है उससे आत्मशुद्धि हो जाती है। आत्मा जो है, आत्मा प्रसन्न हो जाती है। कौन सा है वो उत्तर, अब ये बता रहे हैं। पहले प्रश्न में शौनकादि ऋषि लोगों ने सूत जी से प्रश्न किया था कि मनुष्यों के लिए सबसे कल्याणकारक क्या है, श्रेयस्कर क्या है। तो इसी का उत्तर दे रहे हैं। छठा श्लोक है, इससे पहले 5वां श्लोक था। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे ऐतुक्य प्रतिहता हे आत्मा संप्रसीदति। मनुष्यों का सबसे परम धर्म यही है कि यतः अदोक्षजे भक्ति, अदोक्षजे माने भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो, और भक्ति भी ऐसी हो अहेतुक्य, अहेतुकी भक्ति हो। अप्रतिहता, अप्रतिहता का मतलब जो लगातार क्रमशः एक जैसी चलती रहे, उसमें कभी किसी प्रकार का व्यवधान न आवे और कोई हेतु भी न हो, उसमें कोई कामना न हो। दो बातें। भगवान की भक्ति ऐसी हो जिसमें कोई हेतु भी न हो और कोई कामना न हो। हेतु का मतलब कामना न हो, और अप्रतिहता जिसमें कोई व्यवधान न हो। वह क्रमशः भक्ति नियमित चलते रहे, कैसी भी परिस्थिति आवे। ये आत्मा संप्रसीदति, ऐसी भक्ति के द्वारा आत्मा जो है ना, आत्मा में परमानंद का अनुभव होता है, परमात्मा की उपलब्धि हो सकती है, जिससे मनुष्य का जीवन सार्थक हो जाता है। आहा, बहुत ही रोचक अगला श्लोक बता रहे हैं। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयन्त्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यदहैतुकम। आहा, फिर बताया जब भगवान की भक्ति होती है, वासुदेवे भगवती वासुदेवे भक्ति योग प्रयोजितः, जब भगवान में भक्ति होती है और हम जो है अनन्य प्रेम से भगवान के साथ जुड़ते हैं, अपने मन को लगाते हैं, अपने चित्त को जोड़ते हैं,
किस प्रकार से? निष्काम भाव से क्या प्राप्त होता है? ज्ञानम वैराग्यम ज्ञानम, वैराग्य और ज्ञान का आविर्भाव हो जाता है। जनत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। तो देखिए यहाँ पर जो है निष्काम, जिसमें कोई हेतु नहीं है, ऐसा ज्ञान और वैराग्य प्रकट हो जाता है। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न था कि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या, जीवन का कल्याण कैसे हो, तो उस विषय पर बता रहे हैं कि जीवन में मनुष्य का लक्ष्य भगवान की भक्ति होनी चाहिए, और भक्ति भी निष्काम होनी चाहिए, उसमें कामना नहीं होनी चाहिए, और वह भक्ति भी क्रमशः चलती रहनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार के व्यवधान की बात ही नहीं सोचनी है, रोज चलती रहनी। हर परिस्थिति में भगवान की स्मृति, भगवान से जो प्रेम है वह बना रहता है, तो फिर निष्काम ज्ञान वैराग्य का उदय भी हो जाता है। धर्म स्वनुष्ठित पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद् यतिरतिं श्रम एव हि केवलम। अगर हम ऐसे धर्म का आचरण करते हैं, धर्म का ठीक ठीक से आचरण करने पर यदि मनुष्य के अंदर भगवान की भक्ति नहीं आई, तो फिर वह सब बेकार है वह धर्म। यदि रतिम नोत्पादयेत् विश्वक्सेन कथासु, यदि रतिम नोत्पादयेत्, अगर भगवान धर्म का अनुष्ठान करने से भगवान के प्रति अगर रति नहीं पैदा होती, तो वह श्रम मात्र ही है, वह केवल श्रम है। श्रम एव हि केवलम, 8वां श्लोक है। फिर कहते हैं कि भाई देखो, मनुष्य के जीवन का लक्ष्य केवल संसार के सुख सुविधाओं का भोग करना नहीं है। असली में धर्म का फल होता है मोक्ष, और उसकी सार्थकता धन कमाने में नहीं होती अथवा संपत्ति जोड़ने में नहीं होती। अर्थ केवल धर्म के लिए होता है। धर्म के लिए धन होना चाहिए, भोग विलास उसका फल नहीं है। संसार के जो सुख सुविधाएं हैं, उन सुख सुविधाओं का, भोग विलास का फल केवल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है। कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावदा। इसमें तो जीवन निर्वाह के लिए जितने सामग्री का, भोग विलास का प्रयोजन है, उससे अधिक अगर संसार में केवल इंद्रियों को तृप्त करने के लिए हम लगते हैं, तो फिर जीवन का लक्ष्य फिर पूरा नहीं होता, फिर जीवन बेकार चले जाता है। जीवन का फल तो तत्व जिज्ञासा है। आप कितने भी अच्छे कार्यक्रम करें, सत्कर्म करें, तो उससे जो है स्वर्ग प्राप्ति का फल मिल सकता है, लेकिन वह जीवन का वास्तविक लक्ष्य नहीं है। जीवन का वास्तविक लक्ष्य तो है कि केवल भगवान की भक्ति, निष्काम भक्ति प्रकट होवे। अगर हम भगवान की भक्ति करें और उसके बदले में कुछ प्राप्त करने की इच्छा करें, तो फिर तो एक प्रकार का व्यापार है जो भगवत भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बाधक है, तत्व जिज्ञासा के लिए बाधक है। ये सब बातें, ये सब रोचक बातें सूत जी शौनक आदि ऋषि लोगों को बता रहे हैं। उन्होंने कहा देखो, जो ये भक्ति है उसमें भगवान की कथाओं की चर्चा होनी चाहिए, भगवान की स्मृति होनी चाहिए,
ये सत्संगति से प्राप्त होता है। महान तपस्वियों ऋषियों के सेवन से जो तीर्थ स्वरूप ऋषि हैं वो प्राप्त होता है। भगवान कीर्तन का नहीं, भगवान का जो कीर्तन है, जो यश गान है, श्रवणताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो यवद्राणी विधनोति सोत्सताम, 17वां श्लोक। वही लोग जो भगवान की कथा सुनते हैं, जिनका मन भगवान की कथा में स्थिर हो जाता है और उस कथा के प्रभाव से, भगवान की चर्चा को सुनने से उनके हृदय के अंदर जो अशुभ विचार हैं, अशुभ भावनाएं हैं, वो नष्ट हो जाती हैं। तब भगवान के प्रति भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी, तो भगवान के प्रति फिर नैष्ठिक भक्ति होने लगती है। और फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जो रजोगुण और तमोगुण से पैदा होते हैं, ये भी शांत हो जाते हैं और संसार की आसक्ति मिट जाती है, हृदय आनंद से भर जाता है। तब भगवान का, भगवत तत्व का, तत्वतः ईश्वर की अनुभूति होने लगती है। विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। जब इस प्रकार से भगवान में स्थिर मति हो जाती है तो हृदय में जो है ना, भगवान का साक्षात्कार हो जाता है और हृदय की सारी ग्रंथियां टूट जाती हैं। छिद्यन्ते सर्व संशया, जितने भी संशय संदेश होते हैं, शंकाएं होती हैं, वो मिट जाती हैं। और क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, और मनुष्य के कर्म का बंधन भी नष्ट हो जाता है। ये भगवान के यश गान का पुण्य फल है। तो कहने का प्राय है, जो भी आप धर्म कर रहे हैं, उस धर्म का लक्ष्य भगवान के प्रति होना चाहिए, भगवान में रति होनी चाहिए उसका लक्ष्य। आहा, तो यहां पर उन्होंने फिर एक बहुत रोचक बात कह दी। वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया। भगवान का जो, भगवान वेदों का जो तात्पर्य है, वासुदेव परा वेदा, वेदों का लक्ष्य श्री कृष्ण ही है, भगवान ही है। और वासुदेव परा मखाहा, यज्ञों का लक्ष्य भी भगवान श्री कृष्ण हैं। वासुदेव परा योगा, योग भी श्री कृष्ण भगवान के लिए ही किया जाता है, योगाभ्यास भी। वासुदेव परा क्रिया, और वासुदेव ही भगवान ही जो है परम गति, जो संसार की जितनी भी क्रियाएं कर्म हैं उनके समाप्ति तक भगवान ही उसके लक्ष्य हैं। वासुदेव ज्ञान है, वासुदेव तप हैं, वासुदेव धर्म हैं, वासुदेव ही गति हैं। इस प्रकार से प्रथम अध्याय में सूत जी ने ये बड़ा रोचक विषय बताया कि भगवान की अहेतुकी भक्ति ही मनुष्य का जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। वास्तव में मनुष्य इसीलिए इस संसार में आया है और इसी से उसका परम कल्याण हो सकता है। हर हर महादेव। अब अगले अध्याय में आप रोचक प्रसंग स्मरण करेंगे। तब तक के लिए प्रथम कथा का विश्राम होता है।